हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ सेल डिवीज़न। इसमें हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैरियोकाइनेसिस के बारे में। हमने माइटोसिस को देखा था, माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस में अपने 4 फेजेस को देखा था, और साइटोकाइनेसिस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साइटोकाइनेसिस होता क्या है? डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। हम जानते हैं माइटोसिस के अंदर हमारे पास 2 फेजेस होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन सब फेजेस के एंड में टीलोफेज में जब हम आते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर हमारे पास एक सेल होता है और उस एक सेल के अंदर हमारे पास 2 न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखेंगे अपने इस लेक्चर में किस तरीके से हम इस एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर को 2 सेल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया जाएगा। तो ये जो है ये एक प्रोसेस पूरा का पूरा ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट सेल में इसको किस तरीके से करते हैं। प्लांट सेल में अगर हम ये वाले फेज़ को देखते हैं, अच्छा इससे पहले भी एक फ़ेज़ होगा। लेट्स से कि ये हमारा एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में एक कंडीशन कुछ इस तरीके से रही होगी कि हमारे पास ये 2 न्यूक्लियाई हैं और एक प्लांट सेल है। ये कंडीशन कब आएगी? ये कंडीशन आती है टीलोफेज़ में आने के बाद। अब टीलोफेज़ में आने के बाद सेल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारे पास में प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गेनल है जिसे हम कहते हैं गोल्गी अपैरेटस। ये जो गोल्गी अपैरेटस है, ये गोल्गी अपैरेटस कुछ मटेरियल सिक्रीट करती है। गोल्गी अपैरेटस हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है। ये क्या करती है? ये कुछ मटेरियल सिक्रीट करती है जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये गोल्गी अपैरेटस क्या करेगी? अब ये कुछ मटेरियल सिक्रीट करना स्टार्ट करेगी टीलोफेज कंप्लीट होने के बाद में। और ये जो मटेरियल है, ये जो वेसाइकल्स, अच्छा इनको ये जब सिक्रीट करेगी तो इनको वेसाइकल्स के अंदर सिक्रीट करती है। तो इसके बाद क्या होगा? ये वेसाइकल्स आकर कहाँ पर अरेंज हो जाते हैं? ये आकर अरेंज हो जाते हैं सेंटर पर। बिल्कुल हमारे पास में जो सेल है उसके बिल्कुल सेंटर पर आकर ये वेसाइकल अरेंज हो जाएंगे और धीरे धीरे कर उस मटेरियल को, सेल्यूलोज को क्या करेंगे? सिक्रीट करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अपने सेकेंड स्टेज में आने में क्या होगा? एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये सेल प्लेट फॉर्मेशन धीरे धीरे क्या करेगी? प्रॉपर प्राइमरी सेल वॉल को बना देगी और इस तरीके से हमारे जो 2 डॉटर सेल्स हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इनके बीच में साइटोप्लाज्म का डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इसको एक बार हम यहाँ पर दोबारा से देखते हैं। ये हमारे पास में टीलोफेज में आया हुआ एक प्लांट सेल है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद क्या होता है? हमारे पास जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो क्या करेगा? वो इस प्लांट सेल के अंदर वेसाइकल्स में कुछ सिक्रीशंस को डालेगा। वो सिक्रीशन सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद में वो वेसाइकल जो है सेंटर पर आकर एकदम अरेंज हो जाएंगे और वो इस तरीके से कुछ सिक्रीशंस यहाँ पर अपना डालेंगे, जो कि सेल्यूलोज का हो सकता है और जिस भी तरीके से सेल वॉल बनती है वो सब सिक्रीशन इसमें होते हैं। अब क्या होगा? धीरे धीरे कर ये जो सेल प्लेट है ये पेरीफेरी पर मूव करनी स्टार्ट करेगी और हमारी जो सेल प्लेट फॉर्मेशन है जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो हमें 2 डॉटर सेल्स जो हैं, जो प्लांट सेल के अंदर होंगे, हमें 2 डॉटर सेल्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये किस तरीके से हो रहा है? इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी होती है कि प्लांट सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है वो सेंट्रीफ्यूगल होता है नेचर में। सेंट्रीफ्यूगल क्यों होता है? सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है? जब भी हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं या कभी भी सेंट्रीफ्यूगल वर्ड को हमने देखा होगा तो इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो सेंटर से स्टार्ट होकर पेरीफेरी पर जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सेल प्लेट फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी सेंटर से, और सेंटर से स्टार्ट होने के बाद वो क्या होना स्टार्ट हुई? पेरीफेरी पे मूव होना स्टार्ट हुई। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो सेल वॉल फॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं जो साइटोकाइनेसिस है प्लांट सेल में वो सेंट्रीफ्यूगल होती है नेचर में। यहाँ अगर हमारी साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में कंप्लीट होती है, अब हम इसको देखेंगे एनिमल सेल के अंदर।
तो एनिमल सेल में ये किस तरीके से होती है वो देखते हैं। एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन से नहीं होगी, यहाँ पर हम देखेंगे फरो फॉर्मेशन को होते हुए। यहाँ आप देख रहे होगे ये जो एक रिज प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, इसी रिज को हम कहते हैं फरो। अब ये किस तरीके से बनता है, क्या होता है, इसके लिए भी हम सबसे पहले टीलोफेज पे चलते हैं। लेट्स से कि ये हमारा प्लांट सेल है जो अभी अभी टीलोफेज से निकल कर आया है। इसके पास में एक ही सेल के अंदर ये 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके इस प्लांट सेल के अंदर जब साइटोकाइनेसिस शुरू होगी उस टाइम पर कुछ हमारे पास फिलामेंट्स होते हैं। हमने स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बारे में सुना होगा, एक्टिन और मायोसिन के बारे में, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। उन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का नाम क्या है, उन स्ट्रक्चरल प्रोटीन का नाम होता है मायोसिन एंड एक्टिन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन है हमारे पास, उनका नाम क्या है, उनका नाम होता है एक्टिन एंड मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन क्या करेंगे, एक्टिन एंड मायोसिन है, यहाँ स्लैश लग गया है बट आप याद रखिएगा ये एक्टिन एंड मायोसिन है। ये एक्टिन और मायोसिन अब क्या कर सकते हैं, ये एक्टिन और मायोसिन मिलकर क्या करेंगे, एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ठीक है, ये हमारे पास में एक रिंग का फॉर्मेशन किया इन्होंने जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। अब क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या करती है, यहाँ पर देखो, लेट्स से ये ब्लू कलर की हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जाकर पेरीफेरी पर अटैच हो जाती है सेल मेम्ब्रेन से। उसके बाद क्या होता है, इसको हम यहीं पर देख लेते हैं एक सेकेंड। यहाँ पर लेट्स से कि ये पेरीफेरी पर जाकर अटैच हो गई है हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों साइड से सेल मेम्ब्रेन को सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करती है। इस तरीके से कुछ होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग हमारी चिपक गई थी, अटैच हो गई थी जाके सेल मेम्ब्रेन से, ये दोनों साइड से सेल मेम्ब्रेन को सेंटर की तरफ सेंटर की तरफ पुल करने की कोशिश करती है। अब क्योंकि ये उसको पुल कर रही है सेंटर की साइड पर, तो क्या होगा, धीरे धीरे कर सेल के अंदर एक फरो का फॉर्मेशन, एक रिज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम पर आकर जब ये दोनों की दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग मिल जाएंगी, फरो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें 2 डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके के डिवीजन को हम क्या बोल सकते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है वो बात है, लेकिन इस तरीके के डिवीजन को हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल क्यों बोला गया, क्योंकि जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो फरो का फॉर्मेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो पेरीफेरी से स्टार्ट हुआ था, और पेरीफेरी से क्या हुआ, वो सेंटर की तरफ मूव हुआ था, इसीलिए हम इसको सेंट्रीपीटल बोलते हैं इन नेचर। तो यहाँ हमारे पास साइटोकाइनेसिस दोनों के बारे में हमने देखा, प्लांट सेल में किस तरीके से होती है और एनिमल सेल में किस तरीके से होती है। कुछ नोट्स बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हो, आप याद भी कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। तो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल हम देखेंगे और साथ में एनिमल सेल भी हम देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, जब हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो हमने देखा उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा था, और एनिमल सेल में हमने देखा कि फरो का फॉर्मेशन हो रहा था। प्लांट सेल में जो है साइटोकाइनेसिस वो सेंट्रीफ्यूगल है नेचर में। एक बार फिर सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या हुआ कि वो सेंटर से क्या करेगी, पेरीफेरी की तरफ मूव करेगी, इस साइड पे कुछ वो मूव करेगी। और हम अगर देखेंगे एनिमल सेल में तो वो क्या होता है, सेंट्रीपीटल होता है नेचर में, यानी कि वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। प्लांट सेल के अंदर गोल्गी अपैरेटस इन्वॉल्व होता है और एनिमल सेल के अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन इन्वॉल्व होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें मेंशन करनी पड़ेगी, अगर हम प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं तो प्लांट सेल में गोल्गी अपैरेटस को डेस्मोसोम्स बोला जाता है, डेस्मोसोम्स इनको बोला जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखना, अगर एग्जाम में कभी लिखा जाता है कि डेस्मोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर उनको डेस्मोसोम्स ही कहते हैं, सॉरी डिक्टियोसोम्स, नॉट डेस्मोसोम्स।
इनको हम लोग डिक्टियोजोम्स कहते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर अगर कभी डिक्टियोजोम के नाम से भी लिखा आएगा गोल्गी अपैरेटस के बारे में तो वो बिल्कुल सही है, तो डिक्टियोजोम उनको बोला जाता है। और फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं कि फोर्थ पॉइंट में प्लांट सेल में हम देखेंगे सेल वॉल फॉर्मेशन होते हुए, क्योंकि प्लांट सेल में हमें पता है सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती है, तो यहाँ पे एज सच कोई फॉर्मेशन नहीं होगी, बट हाँ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है वो आपका सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में कह लो या फिर सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। तो ये साइटोकाइनेसिस हम देख चुके हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। अपने यहाँ पर हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो रहा है। अपने नेक्स्ट लेक्चर से हम मियोसिस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से होती है, मियोसिस 1 क्या होता है, मियोसिस 2 क्या होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।